नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु। 3 के सवाल में आज हम अहम मुद्दा रखने वाले हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आपको मैं बताऊंगा कि आज 3 के सवाल में असली मुद्दा क्या है। देखिए, यूपी के मेरठ और बुलंदशहर में मकान खरीद फरोख्त को लेकर कम्युनल तनाव भड़क गया है। दोनों जगहों पर हिंदू बहुल मोहल्लों में मुस्लिम परिवारों द्वारा मकान खरीदने की खबर सामने आते ही हंगामा मच गया। बुलंदशहर के हनुमान टीला में 20 से ज्यादा घरों पर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए गए लोगों के द्वारा। तो मेरठ के थापर नगर में नारेबाजी और विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने दोनों शहरों में हस्तक्षेप कर माहौल शांत कराने की कोशिश की है और सभी पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल, और मेरठ और बुलंदशहर में अचानक माहौल गर्म हो गया। कारण सिर्फ इतना कि हिंदू मोहल्लों में मुस्लिम परिवारों ने मकान खरीदने की कोशिश की। बुलंदशहर में सुबह सुबह दर्जनों घरों पर लगे मकान बिकाऊ है के पोस्टर से हड़कंप मच गया। वहीं मेरठ में भी नारेबाजी, भीड़ और हंगामे के बाद पुलिस को बीच में उतरना पड़ा। दोनों जगह प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और चेतावनी दी है कि कानून हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में सांप्रदायिक तनाव की चिंगारी मकान खरीदारी से भड़की है। बुलंदशहर के हनुमान टीला में मुस्लिम परिवार को लेकर इतना विरोध बढ़ा कि लोगों ने पलायन के पोस्टर लगा दिए। उधर मेरठ के थापर नगर में मुस्लिम खरीदार के आते ही नारेबाजी शुरू हो गई। दोनों ही जगहों पर पुलिस अलर्ट पर है। परिवारों को सुरक्षा दी गई है और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। नहीं, ये मेरे संज्ञान में विषय आया था। ये हमारा हनुमान टीला एरिया बहुत पुराना, यहाँ हिंदू ही बसते थे बहुत सैकड़ों सालों से। लेकिन आज यहाँ पे 100 लोग, यहाँ पे 100-200 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और सबका ये कहना है कि लगातार यहाँ पर अराजकता बढ़ती जा रही है मुस्लिमों की। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे हमारे इस मंदिर प्रांगण के सामने एक घर है, वो घर एक मुस्लिम ने खरीदा है और फिर धीरे धीरे ये उसको वक्फ में बदल देते हैं। खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया, मकान बिकाऊ। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की जरूरत थी और काफी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग, कोई भी ले सकता है। अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहाँ पे शांति है। मैंने एक मकान अपना वहाँ पर अपनी मर्जी से बेचा है। मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में 1-1.25 साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। मेरा परिवार आज भी उस मकान में रह रहा है। तो 3 का सवाल में पहला सवाल यह कि हिंदू मोहल्ले में घर खरीदना ये संयोग है या फिर प्रयोग है, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि पलायन के पोस्टर्स लगाने में आखिर क्या इसके मायने हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सचमुच डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा, जिनसे हम सवाल पूछेंगे मुद्दों पर। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़े हैं उनका स्वागत मैं करना चाहूंगा। डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ हैं। महबूब रजा, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत झा, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी के। संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ इस वक्त है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। लेकिन चलिए, पहला प्रश्न महबूब रजा आपसे मैं शुरुआत कर देता हूं। आखिर किसी के मकान खरीदने से आपत्ति होना एक बात है, लेकिन एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के द्वारा मकान जब खरीदा जाता है तो आपको क्या लगता है असली कारण क्या होगा कि लोगों में इतना आक्रोश आ गया कि भाई अब इसने मकान खरीद लिया है, अब इसके बाद यहां पर डेमोग्राफी चेंज तक हो सकती है? क्या पिछले एक्सपीरियंसेस से लेकर, अनुभवों को लेकर लोगों के अंदर यह डर था कि फिर यहां पर आबादी बढ़ेगी और फिर वो होगा जो नहीं होना चाहिए, फिर हमें पलायन करना पड़ेगा, इसलिए पहले हमने ही चस्पा कर दिया ये पोस्टर कि हम यहां से चले जाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मुद्दे के ऊपर आज का डिबेट आपने रखा, 3 का सवाल। वाकई में आपका ये जो प्रोग्राम है बहुत शानदार, बहुत जानदार होता है। हालात हाजरा के ऊपर आप रखते हैं। देखिए, ये जो मामला वहाँ बुलंदशहर का और हनुमान टीला के सामने का मामला जो पेश आया है, और मैं सुन भी रहा था, आप डिटेल पेश भी कर रहे थे स्टार्टिंग में। प्रदीप शर्मा जी कौन है?
पैसे की जरूरत थी। काफी दिनों से लोग कह रहे थे कि भाई सॉरी, मेरा मकान आके खरीद ले। किसी ने सामने नहीं आए, मकान खरीदने के लिए नहीं आए, हेल्प करने के लिए भी नहीं आए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं आए। तो उनके जानने वाले या दोस्त जो भी थे सलीम, उन्होंने वो मकान मोहम्मद सलीम साहब को बिक्री कर दिया। तो मैं ये चाहता हूं और जानना भी चाह रहा हूं, कुछ लोग जो इस किस्म के जो पोस्टर लगा रहे हैं कि मकान बिकाऊ है क्या, और वो रैलियां निकाल ली और वहां की लोकल विधायक साहिबा ने कह दिया कि भाई यहाँ तो हिंदू समाज के लोग रहते हैं और ये मंदिर के सामने, ये सामने। तो एक चीज है, संविधान क्या इसकी इजाजत नहीं देता? क्या मंदिरों के पास या हिंदुओं के मोहल्ला में मुसलमान नहीं रह सकता, या मुसलमानों के मोहल्ला में हिंदू नहीं रह सकता, या मस्जिद के बगल में क्या हिंदू नहीं रह सकता? ये इस किस्म के वातावरण जो लोग पैदा कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। असल में यही देश के दुश्मन है, यही देश की गद्दार है, यही लोगों को बांटना चाहते हैं, यही लोग महबूब रजा जी, मैं नफरतें फैलाना चाहते हैं। आपकी बात जी, शिवम, एक सवाल महबूब रजा जी से, एक हाँ, सवाल मेरा एक सवाल शिवम मैं पूछना चाहूंगा। 1991 से 2011 के बीच 9 जिलों में हिंदू आबादी 6.41% घटी, जबकि मुस्लिम आबादी 62.65% बढ़ी। हालिया दावे में कुछ ऐसे जिले बताए गए हैं जहां पर 15 जिले मुस्लिम बहुल हो गए, जिसमें अगर आसाम की बात की जाए तो धुबरी, बारपेटा, गोलपारा, हैलाकांडी, करीमगंज, मोरीगांव, नगांव, दक्षिण सलामपारा, बोईगाई गांव, दरांग, नौगांव, उडालगुड़ी, कोकराझार। कारण ये था कि यहाँ पर एक तो इंट्रूडर्स का इम्पैक्ट था और दूसरा ये कि जो आबादी है मुस्लिमों की वो तेजी से बढ़ी क्योंकि उनमें जन्म दर तेज थी। लेकिन वहां हिंदुओं की आबादी फिर क्यों घट गई? कंसर्न इस बात को लेकर कोई आप पर एलिगेशन नहीं लगा रहा, कोई आपसे कुछ विवादित सवाल नहीं पूछ रहा, कोई आपसे लड़ाई नहीं है। सिर्फ सवाल यह है, आपने कहा हिंदू मुस्लिम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। मेरा सवाल यह, मुस्लिम और हिंदू एक साथ क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल, बहुत बेहतर आपने सवाल भी पूछा है और ये लोगों को जानना भी आपके चैनल की जरूरत से, हर देशवासी कमोबेश 145 करोड़ लोगों के पास ये बात पहुंचनी भी चाहिए विवेक साहब, कि देखिए जहां पर आबादियां बढ़ रही है और कहीं पर आबादियां किसी की घट रही है, तो इसके पीछे की रीजन क्या, वजूहात क्या? लोग तरक्की के खातिर, विकास के खातिर आगे की तरफ मूव करते। अगर वो छोटे शहर में तो बड़े शहर में जाते, अगर छोटी रियासत में है तो बड़ी रियासत में आते। काफी लोग तो इंडिया को छोड़ करके इंटरनेशनल चले जा रहे हैं, अमेरिका, यूएसए, लंदन में अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। और अब समझ रहे हैं कि आसाम के छोटे छोटे जिलों में उन्होंने सोचा मैं दिल्ली में चले जाऊं, मैं मुंबई में चले जाऊं, मैं बेंगलोर में, मैं हैदराबाद में माइग्रेट करके चले जाऊं या कलकत्ता शहर में आ जाऊं, ताकि मैं अपना कारोबार को, अपने बिजनेस को या अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकूं, अच्छी तालीम दे सकूं। तो हिजरत का जो मामला जहां तक होता है, एक शहर से दूसरे शहर कूच करना या जाना, ये कहीं ना कहीं विकास के खातिर भी होता है। सारे धर्मों से जा रहे हैं, यहाँ पर आप एक धर्म को लेकर नहीं कह सकते महबूब रजा। और अनिकेत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे मैं चाहती हूँ जानना कि सर ये हाय हल्ला, ये हाय तौबा जो मचाया हुआ है, जो हम इस वक्त, जो हमारे टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम बंगाल चुनाव में चले जाए या अभी की हालिया जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। मकान बिकाऊ है कि पोस्टर ये लग जाना आम बात तो है नहीं, कुछ तो रहा होगा ना डर सर? देखिए, ये जो पोस्टर लगा है मकान बिकाऊ है, इसमें दो चीज समझने की जरूरत है। जैसा कि अभी कहा गया कि प्रदीप शर्मा जी को घर बेचना था और उन्हें कोई हिंदू नहीं मिला, उन्हें एक मुसलमान ही मिला जो वो घर खरीदने के लिए तैयार हुआ। चलिए, वो घर बिक भी गया, उन्होंने अभी कहा भी आपके टीवी चैनल पे कि मैंने अपनी इच्छा से घर बेचा है। लेकिन आप ये देखिए कि एक डर ऐसा है इस समुदाय का हिंदुओं के बीच में, एक बिगड़ बिगा तो लोगों ने अपने मोहल्लों में अपने घरों पर पोस्टर लगा दिया। अब जैसा कि अभी ये जो है ये मोहम्मद साहब जो है, इन्होंने बताया कि ये देश के दुश्मन है वो लोग। हाँ, महबूब रजा, इन्होंने कहा कि देश के दुश्मन वो लोग हैं। अरे देश के असली दुश्मन तो कश्मीर में, जिनके रातों रात मस्जिद पे स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा है कि औरतों और बच्चों को छोड़ करके बाकी जितने भी मेल हैं वो कश्मीर को, वैली को छोड़ के चले जाएं। सवाल तो फिर उसके लिए भी उठेगा ना, साजिश किसकी है? ये डर, सुन लीजिए, ये डर है। डेमोग्राफी चेंज अगर है तो अभी ये आसाम, छोटे शहर से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से मुंबई, मुंबई से पंजाब की बात कर रहे थे। आप देख लीजिए पूरे यूरोप में क्या हो रहा है। आप देखिए लंदन जैसे शहर में क्या स्थिति बनी हुई है। तो डेमोग्राफी को चेंज करना ये इनकी कल्चर रही है, ये इनका एक कंसेप्ट है कि हिंदू जहां है वहां पर चलो, लेकिन जहां मुसलमान है वहां एक भी हिंदू को ये लोग पान का दुकान नहीं लगाने दे सकते हैं। रहना तो छोड़ दीजिए।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम आपके ये पूरे टीवी चैनल के माध्यम से, जिसको पूरे देश सुनने की काम करती है, उनके सामने में सरकार और पार्टी की तरफ से अपील करते हैं कि किसी भी एक भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहिए, जिन्हें जाना है वो जाएंगे। ये देश हमारा है, ठीक है, इस बिल्कुल, देश बिल्कुल, के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी है, और कुर्बानियां नहीं, अपने घर के महिलाओं तक ने, हमारी बहनों ने भी कुर्बानियां दी हैं। तो ये कोई बाहर से आकर के हमारे धरती पर, हमारे धरती मां पर कब्जा कर लेगा, ये हम होने नहीं देंगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, डॉक्टर पूजा मिश्रा भी हमारे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? रजा जी आपके पास वापस आएंगे, लेकिन सभी को बराबर का पहले मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, क्या डर है लोगों के अंदर? मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई ठीक है, ये खबर आगे बढ़ी है, उसने बताया कि मुझे मकान बेचना था, मुझे कोई मिला नहीं तो मुस्लिम व्यक्ति ने इसको खरीदा, लेकिन क्या डर है लोगों के अंदर कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा? पूजा मिश्रा जी, आपको क्या लगता है? राजनीति दृष्टिकोण से भी सोचिएगा, लेकिन उस हट के भी देखिए कितना खौफजदा है मतलब हिंदू कि वो जो है जाकर के पुलिस थाने पे धरना प्रदर्शन कर ले रहा है। इतना खौफजदा है कि एक मुस्लिम ने घर खरीद लिया तो वहां पे ताले भी लगा ले रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है। मतलब आप इतने असहिष्णु हो गए हैं कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम है वो हो जाने पर आपको लग रहा है कि कैसे नहीं हम इसको भगाएंगे। मतलब आप सोचिए कि हिंदू मुस्लिम में वेज किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है देश में, ये दुखद है। जहां पे अभी बोल रहा था कि ये हमारा देश है, क्यों अशफाकुल्लाह खान ने अपनी शहादत नहीं दी थी? ये ब्रिज थोड़ी क्रिएट किया जा रहा है, नहीं शहादत दी हुई थी। नहीं जी, ये गलत बात है। आप सोच रहे कि ऐसा देखा जाए ना, अब देखिए इसको कि शाम दंड भेदभाव सब कुछ लगा करके हम एक मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो कह रहे कि आपको विद ड्यू रेस्पेक्ट आई डिडंट इंटरप्ट यू, वो कह रहे हैं कि हम जो है आप चाहते हैं तो आप खरीद लीजिए। अरे बैठे हैं ना भाजपा के प्रवक्ता, जाकर के यही खरीद ले, क्यों नहीं जाकर के खरीद ले रहे हैं? अभी असम की बात चल रही थी, असम में चल रहा था कितने सारे डिस्ट्रिक्ट, हाँ बिल्कुल, पहले 2001 में 6 डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बाहुल्य थे, 2011 के सेंसस में जो है 9 डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बाहुल्य हो गए, पर कैसे हो गए हैं? लेकिन अगर आप ये कह रही है कि दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट की जा रही है, एक ब्रिज बनाया जा रहा है, आप इतनी आसानी से बोल नहीं सकती। नॉट अ ब्रिज, इट्स अ वेज। वेज क्यों है रितु जी? वेज क्रिएट किया जा रहा है, खाई क्रिएट की जा रही है। हमारे ही देश में दो समुदायों के, दो धार्मिक समुदायों के बीच में वेज क्रिएट किया जा रहा है, और ये सरकार कर रही है। सरकार के बयानबाजी ऐसे आती रही है, उन्होंने प्रवोक करके रखा हुआ है। तभी आप सोचिए कि एक मुस्लिम के घर खरीदने से कितने लोग खौफजदा हो गए हुए हैं कि हम पलायन करके जा रहे हैं। मतलब ये तरीका क्या है पूजा जी, कैसे प्रेशर नहीं लोगे? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लाल किले के पास जाके बम भी तो फोड़ देते हैं, फिर तो डर लगना लाजमी है। पता नहीं घर के बगल में विवेक जी इंटेलिजेंस हमारा क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस हमारा क्या कर रहा है? मतलब अगर देश का जो है जीडीपी का इतना हिस्सा जा रहा है हमारे सिक्योरिटी पे, तो फिर तो रहने दीजिए, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक व्यक्ति या कोई 4-5 2 साल की बात कर रहे हैं जो आप दिल्ली में बम फोड़ा गया, नहीं वो तो देखिए वो मामले की जांच की जा रही है। मैं उस एंगल पे बात नहीं कर रहा। किसी एक व्यक्ति ने घर खरीद लिया हुआ है, हाँ, इतने असहिष्णु हो गए हम लोग। अरे तो असहिष्णु वाली बात नहीं होगा पूजा जी। अब पता नहीं ना कौन आरडीएक्स लेके, कौन आईडी लेके, कौन अमोनियम नाइट्रेट लेके बैठा हो, तो इंटेलिजेंस थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। एमोनियम आपको पता है कैसे फटता है? आपको पता है एमोनियम विदाउट फ्यूल फट ही नहीं सकता है। कौन सा हिंदू गुस्सा मत कीजिए, सुनिए मेरी बात। पूजा जी गुस्सा मत कीजिए, सुनिए मेरी बात। मैं बस कंसर्न जाहिर कर रहा हूं। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि आप जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस पे बैठ कर डिबेट कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये जो 100 घर है मुस्लिमों हिंदुओं के, सामग्री के बारे में बात ऐसा है कि जिनके दल में गलत जा रही है लोग क्यों पता होगा बम कैसे फटेगा? देखिए आज इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट पर हर जानकारी उपलब्ध है, कौन सी चीज कैसे तैयार की बताएंगे। इवन आपके पास अगर एनरिच्ड यूरेनियम है तो आप परमाणु बम भी बना सकते हैं, वो थ्योरी भी इंटरनेट पर है। क्यों संदीप मिश्रा जी? इंटरनेट तो अवेलेबल है, मैं क्या सुनिए ना, ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। मैं जल्दी से संदीप जी से, इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। मैं बस सिक्योरिटी कंसर्न के
पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा था। निकेत जी वापस आऊंगा, संदीप जी काफी देर से इंतजार कर अच्छा रहे हैं। लगता है संदीप विवेक जी, जब आप डिबेट में मेरी संदीप पूजा जी, संदीप जी। बैठाते हैं हमारे साथ जो है, बहुत अच्छा लगता है पूजा बहन से मिलकर के। लेकिन हम लोग इस सब की बातें ना करें, क्योंकि ये सारी जानकारी यूट्यूब पे अवेलेबल है और कोई कह करके कुछ इस तरह की बातें नहीं हो सकती। एक बात मैं कहूँ विवेक जी यहाँ पर कि अगर लोग दिल्ली में है, दो जगहों का नाम ले रहा हूँ साउथ दिल्ली का, एक है जामिया नगर और दूसरा है महारानी बाग। महारानी बाग में 35 करोड़ के नीचे कोई कोठी नहीं है और जामिया नगर में पिछले 20 साल में 35 लाख वाली प्रॉपर्टी की कीमत 35 लाख से ऊपर नहीं गई, 1 रुपए ऊपर नहीं गई, उसमें 1 रुपए का इंक्रीजमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले एक ही, बेचने वाले एक ही, किसी बाहर की हिम्मत ही नहीं वहां जाके खरीदने की। तो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी की वैल्यू वहां बढ़नी खत्म हो जाती जहां एक धर्म विशेष के लोगों का बहुसंख्यक रूप में हो जाना संग्रहित हो जाता है। आप कहिए ना, आखिर महारानी बाग की प्रॉपर्टी हवा क्यों छू रही है? क्यों? क्योंकि वहां पर पता है बाहर से भी कोई जाकर के प्रॉपर्टी खरीद सकता है, शांति से रह सकता है, उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो यहां पर एक घर आया, लेकिन आप समझिए ये डर है लोगों के अंदर। और विवेक जी आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई बम फटेगा तो हम डरे भी ना। डरना तो भाई हमारा नेचुरल है, इसको तो आपका संविधान छीन थोड़ी सकता है कि बम फटेगा तो हम डरे ना। अब कोई डॉक्टर मुझे अपना नाम कुछ बताएगा और बताएगा मैं अल्फला से पढ़ के आया हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो भी थोड़ा तो डर लगेगा भाई कि हो सकता है कुछ गड़बड़ ना कर दे, भले गोल्ड मेडलिस्ट हो। पूजा जी आपको कुछ कहना चाह रही? पूजा जी, पर उसी यूनिवर्सिटी को NAC A+ दे देंगे। मतलब NAC की टीम क्या करती है, यूजीसी क्या करती है, आपको पता है? मतलब जिन जिन यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं ना, उनमें NAC गई हुई है, NAC ने जो है ग्रेडिंग भी दी हुई है, फिर क्यों जा करके ग्रेडिंग दे देते हैं वहां पे? अरे रेटिंग तो पूजा बहन, अमेरिका में जो पायलट थे उनको भी रेटिंग मिली हुई थी, कमर्शियल लाइसेंस मिला हुआ था। अमेरिका में जो 9/11 करने वाले पायलट थे उनको भी मिला हुआ था। रिलेशनशिप पे होता तो उसपे बात करते हैं हम, बहुत कि यात्री विमान लेकर के उड़े हो, फिर उन्होंने ठोक दिया। किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो करके बांग्लादेश बसे हुए हैं, बताने का काम। महबूब रजा जी, आपके पास भी आऊंगा। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं निकेत जी? देखिए, अभी इन्होंने दो बात कही, ठीक है, दो बातें इन्होंने कही। एक बात क्या कही हमारी बहन पूजा मिश्रा जी ने कि ये देखिए कितने तरीके के असंतुलन हो रहे हैं भाई, कि हिंदू, अगर हिंदू के मोहल्ले में एक मुसलमान घर खरीद ले तो इतना हाई तौबा मचाते हैं। आपके तो मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी पर जब एक मौलाना ने कमेंट किया तब तो आपके मुंह से उसका जवाब दिया हुआ नहीं निकला। तो आप कहां नॉर्मल हिंदू के पक्ष में चलिएगा भाई? आपसे तो ना उत्तर प्रदेश की जनता और ना देश की जनता सीधा उम्मीद करती है। दूसरा इन्होंने अभी हमारे एंकर साहब विवेक जी को कहा कि आपको पता है कि बम कैसे बनता है? मैं बताती हूँ। अरे जिनके पार्टी में अतीक अहमद हो, मोहम्मद अंसारी हो, वो ना बताएंगे जो बम कैसे फटेगा? ये हमारे होनहार पढ़े लिखे विवेक जी कैसे बताएंगे? अब इन्होंने कहा कि तभी कहता हूं कि मुद्दे पे रहना जरूरी है। सुनिए, इन्होंने कहा कि यूट्यूब पर सब कुछ अपलोड है। पढ़ने वाले की मानसिकता देखिए, पढ़ने वाले की मानसिकता देखिए कि यूट्यूब पर ये भी अपलोड है कि गीता संस्कृत में पढ़िए, गीता संस्कृत में पढ़िए। लेकिन ये कहा गया यूट्यूब पर पढ़ने कि अमोनियम नाइट्रेट कैसे फटेगा, अमोनियम नाइट्रेट का बम कैसे बनाए। पढ़ने वाले की यूट्यूब पर क्या सब नहीं है, लेकिन ये पढ़ने भी गए तो अमोनियम नाइट्रेट कैसे फटेगा वो देखने गए। एक भी मुसलमान को हिंदू की बस्ती में रहने नहीं देंगे। लिख करके आप ले लीजिए। जब तक वो हमारी जमीन पर उन्होंने अपनी बस्ती बना रखी है उसमें अगर हिंदुओं को जगह नहीं मिलेगा तो एक भी मुसलमान को हिंदू की जगह में हम लोग रहने नहीं देंगे। कहाँ है? आपके बोलने से होगा, आपके बोलने से होगा। एक भी मुसलमान को जब तक वो अपने यहाँ पर हिंदुओं को नहीं रखेंगे तब तक हम एक भी मुसलमान को हिंदू की जगह पर नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। आपकी सरकार और आपके मौलाना अखिलेश यादव भी नहीं कर सकते हैं, आपके मौलाना अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं। यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये भागवा की सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार है और ये भारत के संविधान को मानने वाली की सरकार है। ये सरिया कानून वालों की सरकार नहीं है, ये सरिया कानून को मानने वाली की सरकार नहीं है। जो भारत के संविधान को मान करके चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानेगा, राम को मानेगा, गीता को मानेगा, कृष्ण को मानेगा। दोनों से रिक्वेस्ट है एक एक करके। महबूब रजा काफी देर से वेट कर रहे हैं। महबूब रजा जी, सब एक दरकिनार का रखा हुआ है, इनको तो वेट ही करने दीजिए। मुसलमान मिल रहा है, तुरंत
पंप चालू कर दो, ऐसे मत करिए। पूजा जी बस ठीक है, समाज ठीक है, डरा आपकी हुआ बात है, ये आ- गलत बात कर रहे हैं। 85% हिंदू होने के बाद भी अगर मुसलमान 15% से डरा हुआ है, ये अफसोसनाक बात है। ये लोगों के दरमियान में भय पैदा कर रहे हैं, गलत बयानी से काम कर रहे हैं। जिस स्टेट का मुखिया हिंदू समाज से आता हो, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री हिंदू समाज से आता हो, और सारे लोग हिंदू समाज से, चीफ जस्टिस वगैरह एवरीथिंग, वहां पर अगर बोल दिया कि कोई हिंदू समाज डरा हुआ है तो अफसोस की बात है। इसको तो समझिए कि सरकारें ठीक से तो नहीं डरने चला के रही लिए हैं। क्या आबादी जरूरी है? आबादी हिंदू का समाज माप को जरूरी डरा होता के है रख क्या? रहे हैं। डरने का, डरने के लिए आबादी का वो भाई पैरामीटर अब जरूरी आप ये है। कह रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदू हैं, आबादी के लिए एक महबूब तरफ रजा जी, 85 आदमी और दूसरी तरफ उसमें 15 आदमी और नहीं, 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 कोई बात नहीं। अनिकेत झा, अनिकेत झा, अनिकेत झा। ये महबूब रजा जी, ठीक है, संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, महबूब रजा जी कह रहे हैं कि अगर 100 करोड़ हिंदू हैं तो उनको न्यूक्लियर बम से भी नहीं डरना चाहिए, उनको आईडी से भी नहीं डरना चाहिए, आरडीएक्स से भी नहीं डरना चाहिए, अमोनियम नाइट्रेट से भी नहीं डरना चाहिए। आपके यहाँ बम फोड़ने वाले क्या हैं, तर्क है? हमारे यहाँ किताब को पढ़ने वाले हैं, संदीप डरेंगे कैसे नहीं? विवेक जी देखिए, डरेंगे महबूब कैसे रजा नहीं? जी एक रोजी कहानी फिगर बना रहे शो करने हैं। की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा कहानी है। बना रहे हैं। आज यह क्राइम सच्चाई क्यों हो रहा है, और है? शायद कश्मीरी इस पंडितों सच्चाई को का उन्हीं की नतीजा जमीन था से कि कश्मीर वहां से पर भगा लोगों दिए। ने यह पोस्टर लगाए कि घर बिकाऊ है। क्यों? क्योंकि इस बात को हम सभी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, जहां भी 50% से आबादी धर्म विशेष की होती है, उसका अपना दूसरा नैरेटिव शुरू हो जाता है। और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए, चाहे वह मोहल्ला हो, चाहे शहर हो, चाहे जिले लेवल पे हो या देश के लेवल पे हो। आखिर बांग्लादेश इतने दिनों तक सेकुलर बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह आग कहीं पनप रही थी, और जिस दिन उन्हें हवा लगी, उन्होंने हिंदुओं का रहना वहां दूभर कर दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी आप देखिए ना, जहां भी आबादी बढ़ी है वहां सेकुलर स्टेट इनको नहीं चाहिए, वहां पर इस्लामिक स्टेट चाहिए। और भारत में ही सेकुलर स्टेट क्यों चाहिए? तो भारत इस को बात पाकिस्तान का और जवाब देते बांग्लादेश हैं। तो नहीं बना सकते ना संदीप मिश्रा जी? हम तो नहीं, बांग्लादेश नहीं हम बना सब- सकते, लेकिन हम भाई सब हिंदू तो अपनी आजादी जाति से, धर्म के लोग एक हिंदू साथ अपनी जिस आजादी देश से में अपने रहते धर्म का हैं उपयोग उसी करेगा देश का कि नाम नहीं तो करेगा? भारत है ना। नहीं, भारत के हिंदू नागरिक जो हैं अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे क्या कि नहीं हिंदू करेंगे? भी क्या हिंदू भी उसी धर्म के जैसा हो जाए, उसी धर्म के जैसा आचरण वो करना, हो ही ये नहीं कह रहे हैं सकते विवेक जी, वैसा हो ही नहीं सकता। हिंदू हमारे धर्म में तो ऐसा है ही नहीं कहीं भी। हम तो सबका सम्मान करते हैं, और इसी का नतीजा है कि अब जो लोग मजारों पर जाते हैं, लोग दरगाहों में जाते हैं, लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, गिरजाघरों में भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंदू बने रहते हैं। लेकिन अभी दूसरे धर्म के मानने वाला दूसरे के मंदिर में चला जाए, उसके तो धर्म से बाहर कर देंगे कि तुम तो अब जो है मूर्ति पूजक हो गए, तुम मंदिर में चले गए, तुम तो हमारे धर्म के रहे ही नहीं। तो सनातन के बारे में कोई ज्ञान न दे। सनातन में सवाल तो बहुत ही लेकिन लचीलापन संदीप जी उस जिद पर भी होगा ना। ये जिद क्यों है, ये होड़ क्यों है, ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? अनिकेत झा जी, अनिकेत झा जी से एक सवाल। देखिए, एक बस हमको एकदम 25 सेकंड दे दीजिए। इनकी जो है ना, ये महबूब जी जिसका पक्ष रख रहे हैं, और ये पूजा मिश्रा जी, मैं आपको बता रहा हूं, इनकी फितरत आप देखिए। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा जात है भाई? ये हिंदू से पहले यहाँ क्या था हिंदुस्तान में, जिसको आप पाकिस्तान अफगानिस्तान कह रहे हैं, सब क्या था? ये जब इनके जो लुटेरे आए भारत में, जिन्होंने लूटने का काम किया, उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज से आजादी मिलते ही वापस इन्होंने हिंदुस्तान को खंडन कर दिया। आप देखिए, इनकी सोच देखिए, ये इनकी फितरत रही है कि हिंदुस्तान पर कब्जा करो और हिंदुओं को प्रताड़ित करो। ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात नहीं है। आप बंगाल से लेकर के और कहीं भी आप जाकर के देख लीजिए, पाकिस्तान चले जाइए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप मुर्शिदाबाद की घटना लीजिए, हर जगह पर इनकी हिंदू राष्ट्र फितरत है। घोषित आप कर कश्मीर में दीजिए, काम ही देखिए। खत्म। अरे हम तो तैयार हैं। ये पूजा मिश्रा जैसे जो लोग हैं, ये लोग तो तैयार हो। ये हिंदू पूजा मिश्रा जी, जल्दी से पार्टी जल्दी का से रखने, हम तो सवाल भी सुन लीजिए। पूजा जी नहीं एक पूछा है सवाल, अपने आपने प्रधानमंत्री जी असहनशील से, बोल दिया। मुख्यमंत्री जी से, अरे पूजा अपने जी, प्रदेश डॉक्टर पूजा अध्यक्ष जी, से प्लीज। पूछा है आपने? डॉक्टर पूजा जी, आपने मेन पूछा सवाल, है कि वो समय इस खत्म हो चीज का जाएगा, समर्थन करते हैं कि नहीं करते समय हैं? खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र की बात आप बाद जो में है करेंगे। अपना एजेंडा चलाने के लिए डॉक्टर यहाँ पे पूजा जी, चलिए आप बात है, प्रश्न तो घर सुनिए। मकान बिकाऊ है, जो तो आप हिंदू लोग सुन ही घर नहीं मकान रही बेचने आप से सुन ही तैयार नहीं है, रही किसको बेचेंगे वो ठीक है, घर मकान? समय इतना ही था, और किसके लिए? समय इतना ही था। लेकिन ठीक है, समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी मेहमानों का करना चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे। और इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।